देखिए, हमारा टोल का इनकम 10,000 करोड़ का है। हम पहले बीओटी में प्रोजेक्ट बनाते, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, पर जब मैं मंत्री बना तो सब बीओटी में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर थे, कोलैप्स हो गए थे, खत्म हो गए थे, भाग नहीं गए सर, उनका दिवाला पीट चुका। और आपने कल जिस भाषण में प्रोफेसर साहब जिसका उल्लेख किया, आप अन्यथा मत लीजिए। जो आपने बंगाल के हाईवे का, संजय मित्रा जी चीफ सेक्रेटरी बनकर वो थे आपके, और फिर मेरे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी बने, और वो अतिक्रमण हटाना था और वो हाईवे करना था। मैंने खुद कलकत्ता में 2 बार मीटिंगें की, एक बार मैंने मुख्यमंत्री के साथ भी की, उनका भी दोष नहीं, वो अतिक्रमण है पूरा। आखिर वो प्रोजेक्ट में तंग आकर आप जिसका उल्लेख कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट हमने तय करके स्टेट पीडब्ल्यूडी को दे दिया कि आप अतिक्रमण करो, अभी तक नहीं हो पाया। अगर रोड में लैंड एक्वायर्ड नहीं होगी, अतिक्रमण नहीं हटेगा, तो क्या आसमान में रोड बना पाएंगे? तो आपको ये, मैं सभी सदस्यों को प्रार्थना करूंगा कि आप मेरे पास आने के पहले आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और पीडी हमारा एनएचआई का आप मीटिंग बुलाइए, और इस मीटिंग में बुलाकर पूछिए कि ये रोड के इसमें लैंड एक्विजिशन कितना हुआ, यूटिलिटी शिफ्टिंग का क्या काम हुआ। ये पूरा स्टेट में होता है, फॉरेस्ट एनवायरमेंट क्लियरेंस का क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और ये तीनों बातें आपके लेवल पर करके जब 80% लैंड एक्वायर्ड हुए क्लियरेंसेस मिलेंगे, तब आप मेरे पास आइए, मैं तुरंत उसको क्लियर कर दूंगा। मेरा प्रॉब्लम यह है कि स्टेट गवर्नमेंट करते हैं सहयोग, पर इसमें देरी होती है, और इसलिए हमारे सभी एमपी अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं तुरंत ऑर्डर इशू कर देता हूं कि आपके मीटिंग के लिए हमारे पीडी आएंगे। जो काला जिसको आप बोलते हैं, हम लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं, उसको बुलाइए, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर को बुलाइए, और ये जान लीजिए कि क्या हुआ, कहाँ क्यों नहीं हुआ। और वो फेज अगर आपने पूरी कर दी तो आप मेरे पास आइए, मैं तुरंत टेंडर निकालकर वर्क ऑर्डर करने का काम कर दूंगा। और इसलिए इसमें जो हमारी दिक्कतें है वो प्रॉब्लम की है। जो फाइनेंस की बातें हैं, ये बीओटी में बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर में ऐसा होता है कि पूरा वर्क प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर करता है, फिर पूरा रोड बनाता है, और फिर वो टेंडर में लिखता है कि मैं 15 साल 8 महीने टोल लूंगा, फिर दूसरा बोलता है मैं 14 साल 3 महीने लूंगा। जिसकी ऑफर सबसे अट्रैक्टिव होती है उसको अवार्ड मिलता है। अब ये टोल लगता है आपको, आप शायद मुझे अच्छा कहे या बुरा कहे, इस टोल का जन्मदाता मैं हूं, और इसलिए मैं इसके लिए गाली भी खाता हूं। तो ये मुंबई में जब मंत्री था, नहीं, पर आप इसको समझ लीजिए कि ये मुंबई में जब मैं मंत्री था तो एनएचआई का, मैं महाराष्ट्र का पहला प्रोजेक्ट ठाणे भिवंडी बाईपास, ये मैंने टोल रोड बनाया था। जो मुंबई और ठाणे के बीच में रहते उनको पता होगा कितना ट्रैफिक जाम था। ये मुंबई नासिक रोड का पार्ट है। और उसके बाद मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, 55 फ्लाईओवर, ये सब बनाने का मुझे सोचा, सब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से हुआ, ये खुशी से नहीं हुआ। हमारी सरकार के पास पैसे नहीं थे, इतने सब मुंबई के 55 उड्डान पुल करने के लिए पैसे कहां से लाएंगे। तो मैंने कहा मैं पहला काम महाराष्ट्र के 16,000 गांवों को रोड बनाने के लिए पूरा बजट दे दूंगा, मैं मुंबई शहर में पैसे नहीं दूंगा। तो मुंबई शहर में हमने फ्लाईओवर बनाए तो टोल बनाए, टोल लगाया, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया तो टोल लगाया। अब मुझे आप बताइए कि मुंबई और पुणे से बीच में आने के लिए, आप सबको याद होगा, 8 घंटे 9 घंटे 11 घंटे लगते थे। अब आप 2 घंटे में आते हैं। तटकरे जी बैठे, सुप्रिया बैठी यहाँ, आप कितने घंटे में आती है? 2 घंटे में आती है। अब शायद उस समय सुप्रिया जी छोटी होंगी, पवार साहब थे उस समय। मुंबई पुणे में असेंबली में हर समय डिस्कशन होता था कि ये रोड कब बनेगा। पैसे हमारे पास नहीं थे। अब हमने कर्जा निकालकर पैसे निकाले तो टोल लगाया। अब मैं आपको पूछता हूं कि जब आपको 11 घंटे के बजाय अगर 2 घंटे में आएंगे तो आपका डीजल नहीं बचेगा, आपका टाइम नहीं बचेगा, तो उसका सेविंग है तो टोल दीजिए। और इसलिए आप कुछ भी कहते रहिए, सरकार के पास पैसे नहीं है। जब तक आपको अच्छे रोड चाहिए तो आप, इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। मैं परसों एक कार्यक्रम में गया था ताज मानसिंह में, मुझे बोले आप टोल रद्द करो। तो मैंने कहा आपने मानसिंह में कार्यक्रम क्यों नहीं लिया? अगर मानसिंह में कार्यक्रम लिया है तो पैसा देना पड़ेगा, फुकट में है तो रामलीला मैदान पे बैठो ना।
आपको किसने मना किया? एक पेंडाल डालो, लाउड स्पीकर लगाओ और बैठो। जब तुमको वहां फुकट में है, पर आपको अच्छे जगह बैठना है, एयर कंडीशन में बैठना है, अच्छी चेयर चाहिए तो पैसे देने पड़ेंगे। फुकट में कैसे होगा? अब सरकार के पास पैसे नहीं है सर, सरकार कोई भी पार्टी की है। देखो, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट तीनों थिंकिंग के आधार है। आदरणीय मुलायम सिंह जी बैठे यहाँ। जॉर्ज फर्नांडिस को मैं अपने जीवन में अपना आइकॉन मानता हूँ। डॉक्टर लोहिया जी को मैं बहुत पढ़ चुका हूँ और मैं ये मानता हूँ कि यह सच्चाई है कि चीन और रशिया ने भी कम्युनिज्म को छोड़ दिया। वो लिबरल इकोनॉमी की तरफ चले गए, क्योंकि ये दोष नहीं देना है किसी को, सब बड़े लोग थे। दिस इज द प्रैक्टिकल अप्रोच कि जो दे सकता उससे लो, और जो गरीब लोग हैं, विलेज कनेक्टिविटी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उस पर टोल नहीं लगता, उसको ज्यादा पर्चा करो और गरीबों को ना दो। अगर बड़े शहर के दिल्ली का रिंग रोड 15,000 करोड़ का अगर मैं अपने बजट से बनाऊंगा, तो हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा में जहां टोल नहीं मिलता, वहां रोड के लिए पैसा कहां से आएगा?